Okay. So first you need to understand that Rahu and Ketu, these are the Tamasic and the shadow planet. What does a Tamasic and the shadow planet means? Tamasic planet means these are the karmic planet, and these are the planets that will provoke you to do something wrong in your life, and then after these planet will hit. All the Tamasic planet like Shani, like Rahu, like Ketu. So if you have noticed that what is exactly the Karak of leather? Karak of leather is Shani. But how can be the Karak of leather be Shani? Have you ever thought of this? Because Shani is a karma believer. Clear है? सो पहले जितने भी आपके कार्मिक प्लैनेट है, अगर आपने देखा कि आपने लाइक राहु का पढ़ा, केतु का पढ़ा, तो इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है? लाइक द पर्सन हु इज हैविंग अ बिजनेस ऑफ फिशेस, द पर्सन हु इज हैविंग अ बिजनेस ऑफ नॉन वेज, हाउ दे आर कवर्ड अंडर दिस? बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू तामसिक. Okay. Tamasic means all the karmic things. So why leather is connected to Shani? Otherwise, Shani is a karma believer because आपको ये पहले planet आपको provoke करते to do something wrong in your life, and then I will hit you. So always remember in this life, no other planet will hit you. कोई भी planet वहां पर बैठ कर ये नहीं सोचता है कि आज मैं इसको hit करूंगा, आज मैं इसको hit करूंगा. इफ यू विल टॉक टू दोज पीपल जिनका राहु नहीं अच्छा है, या उनको शनि बुरे इफेक्ट दे रहा है, या फिर उनको केतु बुरे इफेक्ट दे रहा है, कहीं ना कहीं उनके एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता है, एटीट्यूड नहीं होता है, एंड दे ऑलवेज हैव अ क्रिपिंग एंड कंप्लेनिंग नेचर, नॉट एक्शन ओरिएंटेड. अब आप बोलोगे कि लाइक पीपल हु आर वेरी सक्सेसफुल स्टिल दे आर ईटिंग नॉन वेज, व्हाई दे आर सक्सेसफुल? उसके दो रीजन. एक, दे हैव अ गुड पुण्य accumulated with them. Second reason is that आपने कभी उनकी लाइफस्टाइल देखी? आर दे टेकिंग द एक्शंस इन देयर लाइफ? लेट्स से यू डोंट हैव अ गुड बर्थ चार्ट एंड योर बर्थ चार्ट सेज दैट कि आपका शनि अच्छा नहीं है और आप बहुत पैसे वाले नहीं बन सकते. क्लियर है? सो यू कैन ब्लेम द प्लैनेट फॉर दैट कि हम पैसे वाले इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि हमारा शनि अच्छा नहीं है. आई कैन शो यू लॉट ऑफ पीपल डेबिलेटेड शनि वेरी रिच. सो इस लाइफ में भी आप बहुत सारे प्लैनेट्स को अपने चेंज कर सकते हैं. What all planets can be changed in this life? Mercury can be changed in this life with the help of your skills, knowledge, with the help of your learning. Shani can easily change in your life. इसको हम बोलते हैं उच्च ग्रह. कौन कौन से चेंज हो सकते हैं? एक मरकरी चेंज हो सकता है, एक शनि चेंज हो सकता है. कौन कौन से हाउसेस इस लाइफ में चेंज हो सकते हैं? आपका थर्ड हाउस चेंज हो सकता है, आपका सिक्स्थ हाउस चेंज हो सकता है, आपका 10th हाउस चेंज हो सकता है, आपके 11th हाउस चेंज हो सकता है. So these are houses you can change in your life. So ये आप अपने mind से निकाल दीजिए. If you are born and bottom in a small family, not so rich family, can you not be rich? You can easily be rich. You have to just stick to it. Take the actions because ये चारों houses आप change कर सकते हो. कैसे change कर सकते हो? Third house can be changed with the help of the knowledge, wisdom, adding the skills in your life. अगर आप अपनी लाइफ में स्किल्स ऐड करते हो, आप अपनी लाइफ में नॉलेज विजडम ऐड करते हो, एंड शेयरिंग दैट नॉलेज एंड विजडम विद समवन, आप देखोगे आप अपनी लाइफ में नेम फेम सक्सेस ले आते हो. एक टाइम पर आपको डी फेम मिलता है, पीपल डजंट लाइक यू, बट यू कैन चेंज बाय योर ओन. The same way the sixth house owned by the Virgo, sixth house can be changed. You can able to overcome your daily life problem, जिसको हम बोलते हैं कि आप अपने विपरीत राजयोग को भी एक्टिवेट कर सकते हो. ताकि आपने देखा होगा लाइक रिच पीपल always they are working for 6, 8 and 12. Like Shreya told the story, like they are into the jewelry business and their 8th house is so है. Clear है? The same way 10th and 11th house which is connected to the Shani. Shani is like आपका जितना भी exalted शनि हो, शनि आपको अपनी लाइफ में मेलेफिक पना नहीं छोड़ता है. चाहे आपका शनि लिब्रा में बैठा हो, चाहे आपका शनि एक्वेरियस में बैठा हो, चाहे आपका शनि केप्रिकॉर्न में ही क्यों ना बैठा हो, बट वो चीजें आपके लिए ईज कर सकता है. ईज मतलब जैसे कि आप अपनी लाइफ में यू आर ऑन ट्रैक, यू आर राइट ऑन ट्रैक, यू आर अ कर्मा बिलीवर, आप अपनी लाइफ में सब कुछ सही कर रहे हो, तो शनि अगर आपका एग्जॉल्टेड हो, शनि आपको सही तरीके से ले जाए. शनि विल मेक यू अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. आपको आपको वो भी आपको हार्ड लेसन देता है, आपको प्रॉब्लम्स देता है, बट आपको ट्रैक पर भी ले आता है बिकॉज यू आर फ्रॉम द सोल फैमिली ऑफ शनि. वाइसा वर्सा समबडी हैव अ डेबिलेटेड शनि, उनको अपनी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बिकॉज दे हैव अ डेबिलेटेड शनि. ओके. So now we will talk about these Rahu and Ketu. The Rahu and Ketu are the nodes and are simply two sensitive points on the eclipse where the plane of the moon's orbit interact the planet sun's orbit.
they are always at a 180 degree apart, and in astrology their importance is no way less than that of any planet. They give the effect of the lord of the sign where they are positioned, or the planet with whom they are associated or otherwise connected through by nature evil, yet they turn benefic with a benefic planet. Is the concept clear? So Rahu and Ketu doesn't have their own characteristics. They are the shadow planet. They are not visible in the sky, but still they are counted as a planet. आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि 7 planet. आप हमेशा बोलोगे these are the 9 planets. But these are not shown in the sky. Rahu and Ketu works as per the sitting planet. Rahu and Ketu totally work as per the sitting planet. Let's say somebody, Rahu is sitting in the Sagittarius and Rahu is creating a lot of problem in the life because the person may not be Sattvic. Clear hai? The person may not be Sattvic. On the other hand, may the person doesn't have a good Jupiter placement in the birth chart. On the other hand, the same placement person have, Rahu is sitting in the Sagittarius, the person is very successful. Why? Because you need to check the placement of the Jupiter now. So Rahu and Ketu works as per the sitting planet, which planet the Rahu and Ketu are sitting, which houses the Rahu and Ketu are sitting. Let's say somebody Rahu is sitting in Capricorn. Rahu will starting like acting like a Saturn. Now somebody, there are two scenarios. Somebody Saturn is not well placed in the birth chart. Rahu will create a problem in the life. Because now Rahu is acting like a Saturn. So you must have noticed now Rahu is in the Aquarius. Universally, Rahu is sitting in the Aquarius. Rahu is acting like a Saturn. A lot of people are financially growing also in this life. A lot of people are seeing the downfall also in their life. And especially who? Influential words. अगर आपने देखा होगा, people who are into the digital world. Rahu is digital. Rahu is working as per the Shani. आपने देखा है जब से राहु का ट्रांजेक्ट हुआ है, कितने सारे लोगों का रियल फेसेस बाहर आए, आएगी नहीं आए? अगर आप बहुत ज्यादा डिजिटल वर्ड को फॉलो करते हो, कितने सारे लोगों को, लोग थोड़ा रियलिटी वर्ड में आ रहे हैं, जो लोग अपना दिखाते हैं कि मेरे पास कार है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है. लाइक वन ऑफ दिस कंटेस्टेंट ऑफ दिस बिग बॉस 2, शी शोज दैट शी इज फ्रॉम ए वेरी बिग. अब कैसे उसकी रियलिटी सामने आ, इससे लोगों के अंदर क्या अवेयरनेस आ रही है? इससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है कि डिजिटल वर्ड इज अ फेक वर्ड. डिजिटल वर्ड इज अ फेक वर्ड. आप उसको देखकर स्ट्रेस में नहीं आ सकते हो, आप किसी की लाइफस्टाइल को देखकर स्ट्रेस में नहीं आ सकते हो. आपको नहीं पता है व्हाट रियली दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू. क्या आपको लग रहा है कि आफ्टर दिस ट्रांजिट टेक प्लेस आप अपने सराउंडिंग्स पे देख रहे हो कि लोगों की रियलिटी बाहर आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है लोगों की रियलिटी बाहर? हम देख ही नहीं रहे हैं लोगों को. हाँ जी, लोगों को देख नहीं रहे. क्यों डिजिटल वर्ड अब इतने ज्यादा व्यूज नहीं आते? क्यों? वाई? बिकॉज नाउ शनि राहु इज एक्टिंग लाइक अ एक्वेरियम. राहु अब किसकी तरह एक्ट कर रहा है? शनि की तरह एक्ट कर रहा है. तो अभी कौन लोग ग्रो कर रहे होंगे डिजिटली? वो लोग डिजिटली ग्रो कर रहे होंगे जो एक्चुअली बहुत जेन्यून कंटेंट है. और आप देख रहे हो जो लोग बहुत ज्यादा फेक, मतलब दे आर गिविंग लाइक दे आर नॉट एक्चुअली, दे आर नॉट गिविंग अ वेरी जेन्यून कंटेंट. तो आप देख रहे हो कि उनका कहीं ना कहीं डाउनफॉल आ रहा होगा. वो तो आपको शायद देखने भी दिख जाता होगा. बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलने लगे होंगे इधर उधर, स्पॉन्सर्ड एड्स और चलने लगे होंगे. इससे आप पता कर सकते हो कि हाउ द कंपनी इज ग्रो. क्लियर है? सो राहु इज ऑल अबाउट कि आपका जो राहु और केतु प्लैनेट है उनके अपने खुद के करेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं. दे डोंट हैव देयर ओन करेक्टरिस्टिक्स. राहु एंड केतु टोटली डिपेंडिंग अपॉन विच प्लैनेट दे आर सिटिंग, हाउ दे आर एस्पेक्टेड, उनका कंजंक्शन कौन से प्लैनेट की तरह हो रहा है. सो उसी की तरह वो एक करेंगे. लाइक लेट्स से somebody राहु was sitting previously, राहु was sitting with a Pisces. Somebody Jupiter was good, these people were growing because Rahu was acting like a Jupiter. राहु जुपिटर की तरह एक कर रहा था एंड राहु इज अ डिजिटल में आप ग्रो कर. अब नाउ राहु इज एक्टिंग लाइक अ शनि. शनि इज लाइक यू कांट चीट पीपल. आप किसी को भी इल्यूजन नहीं दे सकते हो. यू डोंट हैव अथॉरिटी टू गिव समवन इल्यूजन. द वे यू आर, शो द रियल वर्ड टू अदर्स. सो दिस इज what Rahu and Ketu all about. So now we need to understand that Rahu is like a Saturn, is a cold planet, and Ketu is like a Mars and it is a hot planet. What is the difference between the Rahu and Ketu? Rahu is like a Saturn, which is a cold planet. Saturn कौन सा है? Saturn एक cold planet है, एक ठंडा planet है. ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो. तो कंट्रीज जहां पर
बहुत ज्यादा ठंड रहती है, वहां पर कौन से इन्फ्लुएंस होएगा प्लैनेट का? वहां पर राहु का ज्यादा इन्फ्लुएंस। एनी हाउ यू आर गोइंग टू रीड ऑल दीस थिंग्स। Ketu is like a Mars. What is actual the position of Rahu and Ketu? राहु का जो अपना एक्चुअल घर है वो एक्वेरियस है, जो कि शनि से रूल्ड है। केतु का जो अपना घर है वो स्कॉर्पियो है, दैट इज कनेक्टेड टू द फायर एलिमेंट। ओके, सो राहु इज अ कोल्ड प्लैनेट, केतु इज अ हॉट प्लैनेट। केतु एक गर्म प्लैनेट है, केतु एक हॉट प्लैनेट है। तभी आपने देखा होगा जब मंगल और केतु साथ में आए थे, अभी अगर आप देख रहे होगे तो जब मंगल और केतु साथ में आए थे, आपने कितने सारी चीजें सुनी फायर से कनेक्टेड। प्लेन क्रैश हो गया, फायर हो गई, जितना केतु क्या है, मंगल खुद एक फायर है, केतु के साथ आ गया और ज्यादा फायर। क्लियर है? सन एंड मून एंड मार्स आर द एनिमीज ऑफ राहु। सन, मून और मंगल एनिमीज ऑफ राहु एंड केतु। अगर किसी का भी सन या राहु साथ में है, सन या केतु साथ में है, मून या राहु साथ में है, मून या केतु साथ में है, मार्स या राहु साथ में, या फिर मार्स या केतु साथ में है, that means Rahu and Ketu are enemies of Sun and neutral to the Moon and Mars. Rahu is a friend of Mercury, but it is an enemy of Jupiter. Ketu is a friend of Jupiter and the enemy of Mercury. Rahu and Ketu have a mutual friendship with the Saturn and Venus only. Rahu is especially the hostile to the Sun and Moon to the Ketu. समझ में आ गया आपको? है सन, मून और मार्स आर द एनिमीज टू द राहु एंड केतु। डिफरेंट क्लासिकल टेक्स्ट डिफरेंट बातें लिखी हुई है राहु और केतु के बारे में। तो पहला क्या लिखा हुआ है कि सन, मून और मंगल तीनों ही राहु और केतु के दुश्मन है। दे आर एनिमीज टू राहु एंड केतु, whereas Rahu and Ketus are enemies to the sun and neutral to the moon and Mars. बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि वो उस प्लैनेट को उससे प्रॉब्लम है, बट दूसरे प्लैनेट को उससे प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? सो इस केस में क्या बोला जा रहा है कि सन, मून एंड मार्स आर एनिमीज ऑफ राहु एंड केतु। क्लियर है? सन को राहु पसंद नहीं है, मून को राहु पसंद नहीं है, केतु मंगल को राहु पसंद नहीं है। द सेम वे केतु भी ना सन को पसंद है, ना मून को पसंद है, ना ही मंगल को पसंद है। But whereas the Rahu and Ketu are enemies of Sun and neutral to the Moon and Mars. But राहु और केतु क्या है? राहु और केतु के लिए दुश्मन है सन, बट उनको ऐसा लगता है कि दे आर न्यूट्रल टू द मून एंड द मंगल। राहु इज अ फ्रेंड ऑफ मरकरी, बट इट इज अ एनिमी ऑफ द जुपिटर। व्हाई? बिकॉज राहु कैसा प्लैनेट है? राहु एक इल्यूजन देने वाला प्लैनेट है, राहु एक माइंड का प्लैनेट है। राहु के पास सिर्फ माइंड है, राहु के पास इंटेंशन नहीं है। मरकरी के पास भी माइंड है, तो दे बोथ आर फ्रेंड, बट राहु इज एनिमी टू द जुपिटर। राहु जुपिटर के साथ कंफर्टेबल नहीं है, जो गुरु चंडाल योग बना देता है। सो जुपिटर एंड राहु सिटिंग टुगेदर इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। केतु इज अ फ्रेंड ऑफ जुपिटर एंड एनिमी ऑफ मर्करी। केतु किससे कंट्रोल हो रहा है यहाँ पर? केतु जुपिटर का फ्रेंड है, बट एनिमी है वो मरकरी का। क्यों? मरकरी इज मोर अबाउट द लॉजिकल माइंड, जुपिटर इज मोर अबाउट द रिलीजियस थिंग। तो यहाँ पर क्या है कि केतु के पास तो माइंड है नहीं, तो केतु कहीं ना कहीं एनिमी हो जाता है मरकरी का। राहु एंड केतु हैव अ म्यूचुअल फ्रेंडशिप विद सैटर्न एंड वीनस ओनली। दोनों की किसके साथ ज्यादा अच्छी बनती है? राहु और केतु की जो म्यूचुअल फ्रेंडशिप है दोनों के साथ देखी गई है, दैट इज विद सैटर्न एंड वीनस। राहु इज स्पेशली द हॉस्टाइल टू द सन एंड द मून टू द केतु। क्लियर है? एनी क्वेश्चन सो फार? इसको थोड़ा सा okay. So it is said that the Rahu depicts the state of the past sins committed by a person, and the Ketu provides a means for mitigating the evil effect of those sins, so act as a balancing power. So what it has been said that Rahu tells you about कि आपने कौन से पिछले जन्म से पाप किए, what all sins. Planet which give you the problem is the Rahu, solution is coming from the Ketu. Clear है? So Rahu tell you that what all sins a person has committed in the past life, the problem will be given by the Rahu and the solution is coming from the Ketu. Ketu help you to mitigate the evil effect of those sins, and so acting as a balancing power. So they both act as a balancing power. दोनों तामसिक है, बट राहु आपको प्रॉब्लम देगा और केतु आपको उसका सोल्यूशन देगा. केतु will help you to find the solution. So that's the reason they act as a balancing power. Rahu is a materialistic planet and gives the mundane prosperity. It is a materialistic planet जो attachment देता है आपको.
केतु सिग्निफाइज द सेलिब्रेशन टू द ह्यूमन सोल, जो आपको लिबरेशन की तरफ ले जाता है. Rahu denotes the attachment and the Ketu is the detachment. All the major event twists and turns of the native life are connected with these two houses tented by the nodes. Rahu is the darkness, ignorance, often referring to the spiritual or the mental dullness in the Hindu and the yogic philosophy, whereas the Ketu is the Gyan Karka and the Moksha Karka also. Is this clear? So how these two planets are interconnected? One is a planet that gives you the Yes. so whereas the Ketu is a Gyan and the Karka of the Moksha Karka. So I believe it is clear with you that Rahu gives you the problem in your life. Where the solution is coming from? Solution is coming from the Ketu. That is the reason it has been told कि somebody going through Rahu ki Mahadasha. So the best remedy to overcome the challenges is wherever the Ketu is sitting in your birth chart, उस जॉडिक साइन के लॉर्ड गणेशा की आप प्रे करना स्टार्ट कर दो. Which god is connected to the Ketu? Lord Ganesha is connected to the Ketu, because जैसे ही आपकी राहु की दशा स्टार्ट होती है केतु बाय डिफॉल्ट आपका एक्टिवेट होएगा. वैसा वर्षा केतु की दशा स्टार्ट होती है बाय डिफॉल्ट आपका राहु एक्टिवेटेड होता है, बिकॉज दे बोथ आर एस्पेक्टिंग एंड सिटिंग 180 डिग्री फ्रॉम ईच अदर. जैसे ही आपकी राहु की दशा स्टार्ट होती है आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है. यू स्टार्टेड टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन डिपेंडिंग अपॉन वेयर द राहु इज सिटिंग इन योर बर्थ चार्ट. So where the problem is coming from? Problem is coming from the Rahu. Where the solution is coming from the Ketu. केतु इज कंट्रोल बाय लॉर्ड गणेशा. कौन से फॉर्म ऑफ लॉर्ड गणेशा को प्रे करना चाहिए? विच इन विच द केतु इज सिटिंग इन विच जॉडिक साइन. केतु किसी का कैंसर में बैठा हुआ है तो उसको चांदी के लॉर्ड गणेशा की प्रे करनी चाहिए. किसी का केप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है या एक्वेरियस में बैठा है तो उसको एमेथिस्ट के लॉर्ड गणेशा की प्रे करनी चाहिए. Now there are different opinions which has been shared by different classical texts on Rahu status. So you need to focus here. What different views says, as per the views given in various classic texts, you need to understand, as I already told you, Rahu and Ketu can't be predicted. Okay, you can only feel Rahu and Ketu because these are the shadow planets that are not shown in the on the sky. So पहला view क्या बोलता है classical text का? Rahu is exalted in Taurus. Rahu is very powerful in the Taurus and it is exalted in the Taurus. Rahu act good in the Cancer, Capricorn, Scorpio and Pisces. राहु अच्छा एक करता है कैंसर में जो बैठता है, केप्रिकॉर्न में बैठता है, स्कॉर्पियो में या फिर पाइसेस में बैठेगा. बैड इन द एरीज, वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, लियो एंड एक्वेरियस. एंड राहु इज डेबिलेटेड इन द सेजिटेरियस. इट इज नॉट अ गुड प्लेसमेंट व्हेन राहु इज सिटिंग इन द सेजिटेरियस. सेकंड व्यू क्या कहते हैं? डिफरेंट क्लासिकल टेक्स्ट अलग अलग बातें करते हैं. सेकंड क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि राहु इज एक्सॉल्टेड इन द टॉरस. Mool Trikona, position where the planet is highly functional and beneficial, helping the native achieve the success and the stability in the life in the Gemini and Cancer too. Friendly in the Aries and own sign in the work. कहाँ पर वो ज्यादा एक्टिवेटेड होएगा? अगर किसी के ये आप जो मूल त्रिकोण है या बर्थ चार्ट वाइज पढ़ोगे, आपके पर्टिकुलर बर्थ चार्ट में कैलकुलेशन की जाएगी. अगर आपका मूल त्रिकोणा में अगर वो प्लैनेट बैठा हुआ है, काफी फंक्शनल या बेनिफिशियल पोजीशन में बैठा हुआ है, in that case it is going to help native to go do something big in the life and will be going to give you success also in the life. In Gemini and the Cancer, friendly in the Aries, own sign is in the Virgo, debilated again in the Sagittarius. ये हमारा दूसरा क्लासिकल टेक्स्ट ये बोलता है. थर्ड व्यू क्या बोला गया है राहु के बारे में? अगेन द राहु इज एक्सॉल्टेड इन टॉरस, मूल त्रिकोणा इन एरीज एंड कैंसर, गुड इन वर्गो, मिक्स रिजल्ट इन द सेगिटेरियस एंड द पाइसेस. आपके मिक्स रिजल्ट देगा अगर वो सेगिटेरियस या फिर पाइसेस में बैठेगा. एंड डेबिलेटेड इन द स्कॉर्पियो. फोर्थ व्यू क्या कहता है क्लासिकल टेक्स्ट का? कि राहु एक्सॉल्टेड टॉरस में है, गुड इन वर्गो, मूल त्रिकोणा ऑन द जेमिनी एंड द वर्गो, friendly houses in the Sagittarius and the Pisces, own house is the Aquarius and enemy house is a Scorpio. So this is all about the Rahu. Fifth classical text क्या बोलता है? Rahu is exalted in the Gemini, good in the Taurus, Virgo, Scorpio, Capricorn and Aquarius, bad in Leo, Cancer, Aries, Libra and Pisces, debilated in the Sagittarius. Sixth view क्या बोलता है classical text का? Rahu become a beneficial in Taurus, third house, Leo in the sixth house, Aquarius in the 11th house. It is a good. मेजोरिटी व्यू देयर अंडर क्या बोला गया है कि क्या पूरा को अगर हम समराइज करें सब क्लासिकल टेक्स्ट के बारे में,
तो राहु एग्जॉल्टेड होता है जेमिनाई में और टॉरस में। राहु अगर जेमिनाई या फिर टॉरस में बैठेगा तो एग्जॉल्टेड होगा। डेबिलेटेड बोला गया है राहु को स्कॉर्पियो में। ओन हाउस बोला गया है राहु का वर्गो, जब हम सब क्लासिकल टेक्स्ट को समराइज करेंगे। मूल त्रिकोणा जेमिनाई कैंसर एंड सेगिटेरियस के लिए बोला, जेमिनाई कैंसर सेगिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न के लिए बोला गया है। फ्रेंडली हाउस बोला गया है इसका एरीज। हार्मोनी इन लिब्रा एंड फॉलन इन सेगिटेरियस, मतलब डाउनफॉल आएगा अगर किसी का राहु इज इन देयर सेगिटेरियस। केतु के साथ क्या बोला गया है, केतु को एक्सॉल्टेड बोला गया है सेगिटेरियस में और स्कॉर्पियो में, जो कि उसका खुद का घर है। डेबिलेटेड बोला गया है टॉरस में। ओन हाउस इज एक्वेरियस एंड पाइसेस। मूल त्रिकोणा इन द कैप्रिकॉर्न। फ्रेंडली हाउस इज लिब्रा। हार्मोनी इन द एरीज। फॉलन इन द जेमिनी। क्लियर है? तो अभी इन सब क्लासिकल टेक्स्ट के बारे में जो अलग अलग बातें की गई है, इसका सोल्यूशन क्या है, आपको किस तरीके से राहु को देखना है। आपको राहु को देखना है एज पर द सिटिंग प्लैनेट, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला दैट यू नीड टू अप्लाई। राहु इज गोइंग टू एक्ट एज पर द सिंपल प्लैनेट, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट क्लासिकल टेक्स्ट ऐसा भी बोल रहे हैं कि सेगिटेरियस में राहु अच्छा है। क्यों अच्छा हो जाएगा? अगर उसका जुपिटर अच्छा है। तो आपको इसको याद करने से बेटर है आप बस इतना याद रखो कि where the Rahu is sitting in the birth chart and the retaining, like dispositor of the Rahu, how strong or how weak is the dispositor of the Rahu will tell about the position of the Rahu in the birth chart. अगर आप सब क्लासिकल टेक्स्ट को समराइज करोगे तो इसका मतलब यही